दोस्तों, आपने सेकंड पार्ट में देखा कि आराध्या विवान पर बेइज्जती का झूठा इल्जाम लगाती है। सालों पहले एक लिया गया फैसला आज आराध्या की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। जिस प्यार को उसने अपने करियर के लिए छोड़ दिया था, आज वही किसी और का होकर खुश था और यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उस रात के बाद विवान पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या अचानक इतनी बदल कैसे गई। एक तरफ उसका खुशहाल परिवार था और दूसरी तरफ उसका बीता हुआ कल, जिसे वो दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता था। अगली सुबह जैसे ही विवान ऑफिस पहुंचा, पूरा माहौल बदला हुआ था। लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी कंपनी का एक कर्मचारी उसके पास आया और बोला, सर, आपको तुरंत बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया है। विवान हैरान था। जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचा, सामने आराध्या बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था और अगले ही पल उसने सबके सामने कहा, विवान ने कल रात मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में बोला, ये झूठ है। लेकिन आराध्या ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। ये झूठ है। मैंने इस पर भरोसा किया और इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने इस पर भरोसा किया और इस मेरी इज्जत पर हाथ देने की कोशिश की। कुछ ही घंटों में खबर पूरे ऑफिस में फैल गई। सोशल मीडिया पर भी बात होने लगी। विवान की इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही थी। शाम को जब वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी अनाया ने उसका चेहरा देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ विवान? पहले तो विवान चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी का पूरा सच अनाया को बता दिया। गांव से लेकर आराध्या तक, शादी, बच्चा, तलाक, सब कुछ। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अनाया धीरे से बोली, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। विवान की आंखें भर आई। अनाया सिर्फ एक अच्छी पत्नी नहीं, एक तेज दिमाग वकील भी थी। उसने तुरंत कहा, ये केस अब मैं लड़ूंगी। कुछ दिनों बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। एक तरफ बड़ी बिजनेसमैन वुमेन आराध्या और दूसरी तरफ एक साधारण आदमी विवान। सबको लग रहा था कि पैसे और ताकत के आगे विवान हार जाएगा। कोर्ट में आराध्या ने रोते हुए कहा, विवान आज भी मुझसे प्यार करता है और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विवान आज भी मुझसे प्यार करता है और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पूरा कोर्ट उसकी बातें सुन रहा था। तभी जज ने अनाया से पूछा, क्या आपके पास अपने पति को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत है? क्या आपके पास अपने पति को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत है? अनाया हल्का सा मुस्कुराई। जी हाँ। उसने अपना लैपटॉप खोला और बोली, उस रात का सच इस रिकॉर्डिंग में है। जी हाँ, उस रात का सच इस रिकॉर्डिंग में है। तभी सबको पता चला। जब विवान का फोन नीचे गिरा था, तब कॉल कट नहीं हुई थी और पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। रिकॉर्डिंग चलाई गई। कमरे में सिर्फ आवाजें गूंज रही थी। आराध्या, ये गलत है। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, कृपया खुद को संभालो। और दूसरी तरफ आराध्या बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आराध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ चुका था, इस बार वो सच में हार गई थी। कुछ देर बाद जज ने फैसला सुनाया, विवान निर्दोष है और आराध्या द्वारा लगाया गया आरोप झूठा साबित होता है। विवान निर्दोष है और आराध्या द्वारा लगाया गया आरोप झूठा साबित होता है। कोर्ट खत्म हो गया। कोर्ट खत्म हो गया। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे, लेकिन आराध्या वहीं बैठी रही। आज उसके पास पैसा था, नाम था, बड़ी कंपनी थी, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसे अपना वो बच्चा याद आने लगा जिसे उसने कभी इस दुनिया में आने ही नहीं दिया।
अगर उस दिन उसने करियर से ज़्यादा रिश्तों को चुना होता तो शायद आज उसकी ज़िंदगी अलग होती। कुछ दिनों बाद आराध्या खुद विवान के घर पहुंची। दरवाज़ा खोला, सामने विवान, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। यही वो खुशी थी जो कभी उसकी भी हो सकती थी। आराध्या रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। विवान शांत आवाज़ में बोला, कुछ चीज़ें वक्त के साथ लौट आती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मुझे माफ कर दो। कुछ चीजें वक्त के साथ लौट आती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद आराध्या ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खोला। अब वो सिर्फ पैसा नहीं, दुआएं कमाना चाहती थी और शायद यही उसकी असली सजा भी थी और मुक्ति भी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।